हेलो एंड वेलकम टू द न्यूज़ रडार। मेरा नाम शिवांशु शुक्ला है और इस वक्त मैं कांगड़ा म्यूज़ियम में मौजूद हूँ। दर्शकों, जैसा कि मैंने तस्वीरों के माध्यम से आप सभी के बीच ये जानकारी रखी कि कांगड़ा म्यूज़ियम में इस वक्त केंद्रीय संरक्षित चीज़ों की यहाँ पे आर्ट गैलरी लगी हुई है, फ़ोटो एग्जीबिशन लगी हुई है। इसके साथ ही क्या वो फ़ोटोज़ हैं वो भी आप सभी के समक्ष रूबरू करूँगा। आप सभी के बीच वो फ़ोटोज़ रखूँगा जो कि यहाँ आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा यहाँ लगाई गई हैं। एक 3 दिवसीय प्रदर्शनी का यहाँ आयोजन किया गया था, जिसमें आप सामने सब तस्वीरों में देख सकते हैं। र्यून 4 नूरपुर का है, जो कि नूरपुर कांगड़ा ज़िले के अंतर्गत लगता है। उसके बाद अगली तस्वीर की तरफ बढ़ेंगे तो ये पुराना कांगड़ा की तस्वीर है। जब दुर्ग करके एक पुराना कांगड़ा में जगह है जिसकी आर्कियोलॉजिकल पैक में रजिस्टर्ड है। इसके साथ ही इस इवेंट के मेन जो होस्ट हैं वो इस वक्त मेरे साथ तस्वीरों में, इनका परिचय जानेंगे और इनसे जानेंगे कि क्या कुछ महत्व है इसके। सर, स्वागत है आपका सबसे पहले। धन्यवाद। सर, क्या नाम है आपका और क्या डेजिग्नेशन है आपका? मैं डॉक्टर विजय कुमार बोध, मैं सहायक पुरातत्वविद हूँ, कांगड़ा फोर्ट। सर, कांगड़ा म्यूजियम में 3 दिवसीय कला प्रदर्शनी लगी हुई है। इस कला प्रदर्शनी के बारे में बताएं कि क्या कुछ इस कला प्रदर्शनी में है। जी, यहाँ पे मोस्टली हमने 27 जो हमारे केंद्रीय संरक्षित स्मारक हैं, उनकी तस्वीरें यहाँ पे प्रदर्शित की हैं और पूरे हिमाचल में 40 ऐसे स्मारक हमारे पास हैं। तो इसका मेन मोटिव हमारा ये है कि एक अवेयरनेस हम फैलाना चाह रहे हैं लोगों के बीच में, मेनली स्टूडेंट्स के बीच में और आम पब्लिक के बीच में। और एक आउटरीच प्रोग्राम हमारा ये उसमें चल रहा है। और 19 से 25 जैसे आप जानते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज वीक मनाया जाता है, तो उसी के उपलक्ष्य में ये प्रदर्शनी हमने यहाँ पे रखी है। उसका एक इनॉग्रेशन या मान लीजिए कि एक आगाज़ हम यहाँ से कर रहे हैं और कल 19 नवंबर को हम कांगड़ा किले में यही प्रदर्शनी जो है वहाँ पे लगाने वाले हैं और साथ में और भी कुछ कार्यक्रम करने वाले हैं स्टूडेंट्स के साथ। सर, अगर बात करी जाए तो टोटल नंबर ऑफ पिक्चर्स जो आपने यहाँ लगाई है उनकी क्या काउंटिंग? जी, यहाँ पे अभी हमने 40 में से 27 मॉन्यूमेंट्स की पिक्चर्स यहाँ पे लगाई हुई हैं। इसके साथ ही सर जानना चाहूँगा कि ऑल्दो ये एंशिएंट चीज़ें हैं, इसको लेकर युवाओं का कैसा रुझान रहता है और कैसा रिस्पॉन्स आप उनसे गेन करते हैं? जी, जैसा कि मैं अभी सर से बात कर रहा था, तो मेनली हम स्कूल स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं, जनरल पब्लिक तो रहती ही है। तो स्कूल स्टूडेंट्स में जो है क्यूरियोसिटी, जो छोटे लेवल के, जो छोटी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनमें ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है और वो काफ़ी अवेयर हैं इन चीज़ों के बारे में और वो और जानना चाहते हैं। मैं सर से भी मज़ाक में कह भी रहा था कि जो छोटे बच्चे होते हैं, वो घर से पढ़ के भी आते हैं और वो उल्टा हमारा टेस्ट लेते हैं, इन स्मारकों के बारे में और इन और जो हमारे पास जैसे कांगड़ा, जैसे ये कांगड़ा म्यूज़ियम है, ये कांगड़ा आर्ट म्यूज़ियम है। वैसे ही आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम कांगड़ा जो है, कांगड़ा फोर्ट में है। इसमें कांगड़ा फोर्ट की एंटिक्विटीज़ और स्कल्पचर जो हमने वहाँ रखे हुए हैं, वहाँ पे स्टोन टूल्स भी हैं, कॉइन्स भी हैं, तो उनके बारे में भी बच्चे काफ़ी क्यूरियस रहते हैं और बहुत क्यूरियस रहते हैं और पढ़ के भी आते हैं। सर, कहीं न कहीं ऐसा देखा जाता है कि जितनी भी एंशिएंट चीज़ें हैं वो सब अब भूलती जा रही हैं, क्योंकि युवाओं का कहीं न कहीं उसमें रुझान कम देखने को मिलता है। मतलब यूथ काफ़ी कम इंटरेस्टेड नज़र आता है, मगर एंशिएंट चीज़ें होती बहुत रुझानदायक हैं। तो इसको और बढ़ाने के लिए, युवाओं में इसका इंटरेस्ट और बढ़ाने के लिए कैसे प्रयास किए जा रहे हैं डिपार्टमेंट में? जी, युवाओं का इंटरेस्ट ज़रूरी है, मैं मानता हूँ, क्योंकि वही युवा ही आगे आने वाले जो हमारे सिटीज़न्स हैं। लेकिन डिपार्टमेंट अपने लेवल पे अच्छा प्रयास कर रहा है, हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, कंज़र्वेशन हमारा टाइम टू टाइम होता है। आप हमारे मॉन्यूमेंट्स में आइए, उनका रख-रखाव देखिए, आप कांगड़ा फोर्ट में आइए, हमने उसे टॉप क्लास रख-रखाव उसका मेंटेनेंस है। मसरूर रॉक कट टेम्पल मसरूर जाइए, तो वैसे ही हमारे जितने भी स्मारक हैं, चाहे मंदिर हो गए और किले हो गए, तो उनका हमने रख-रखाव अच्छे से रखा है और ऐसा नहीं है कि युवा अवेयर नहीं है या इंटरेस्टेड नहीं है। हमारे पास अभी नवंबर का महीना चल रहा है, तो बड़े लेवल पे स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स जो हैं, ग्रुप्स आते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करके जाते हैं और हमारे से अच्छा इंटरेक्शन उनका रहता है। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। जी, जी, थैंक सो व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ इस कला प्रदर्शनी के जो होस्ट हैं, इन पिक्चर्स के जो जिन्होंने इसको यहाँ लगाया है, वो उन्होंने हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने क्या कुछ जानकारी हमारे बीच रखी वो हमने आप सभी के समक्ष रूबरू कराने का प्रयास किया। Make sure to press like and drop a comment. Please don't forget to subscribe to the News Radar.